क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स क्लास 3 कंपैरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस। वेलकम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट 1 कंपैरेबल मैट्रिसेस। चलिए आज हम लोग कंपैरेबल मैट्रिसेस के बारे में समझेंगे। कंपैरेबल मैट्रिक्स, comparable matrices, two matrices A and B are said to be comparable if they are of same order। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों मैट्रिसेस को कंपैरेबल मैट्रिक्स कब कहेंगे? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर कहने का मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable matrices if they have same order। if they have same order, it means they have same number of rows and same number of columns। क्लियर है? चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैट्रिक्स A, रो वाइज हमारा ऑर्डर है मैट्रिसेस A का 2 into 3 यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स का। क्या है? मैट्रिक्स A फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 -5 1, सेकेंड रो का एलिमेंट 0 3 एंड 6। सेकेंड मैट्रिक्स इज बी में भी 2 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए। मैट्रिक्स बी फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट इज 3 7 0, सेकेंड रो 1 4 -9। यह क्या है? अब चेक करिए आप लोग, आपके पास एग्जाम्पल है। अब देखोगे जरा, यह मैंने एग्जाम्पल लिया, यह एग्जाम्पल आपके साइड में स्क्रीन पे है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्या यह दोनों मैट्रिसेस कंपैरेबल है या नहीं। अब देखो जरा आप लोग, मैट्रिक्स ए में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी में भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। बोथ आर comparable matrices। both are comparable matrices। क्या हो गया? क्या इसका मतलब हो गया? they are A and B are comparable matrices। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें equal matrices। equal matrices। अब देखो जरा, equal matrices की बात करते हैं तो equal matrices में हमारे पास क्या होना चाहिए? चलिए, equal matrices, two matrices A and B are said to be equal if they have same order। they have same order and their corresponding elements are equal। their corresponding elements are equal। अब सिंपल सी बात है, यह डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस का। फिर से मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। Their corresponding elements are equal। equal matrices का definition है। अब देखो जरा कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? दोनों कंपैरेबल होने चाहिए। दोनों कंपैरेबल होने चाहिए। सबसे पहली बात यहां पे ध्यान रखोगे आप लोग, इक्वल मैट्रिसेस कंपैरेबल मैट्रिसेस होगा
क्योंकि कंपेरेबल का भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए और बी अगर इक्वल मैट्रिसेस है तो क्या कहेंगे? दोनों कंपेरेबल है, सीधी सी बात है। ऑर्डर सेम होने चाहिए ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स 2x2 है और दूसरा मैट्रिक्स कोई अदर ऑर्डर का होगा तो उस केसेस में कंपेयर हो सकता है क्या? एक मैट्रिक्स मान लो 2x2 का है और दूसरा मैट्रिक्स 3x2 का है, दे आर नॉट कंपेरेबल, कंपेरेबल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इक्वल मैट्रिसेस का एग्जाम्पल, फाइंड एक्स वाई जेड व्हेन मैट्रिक्स 2x2 का है, 5 and 3, x and 7 equal to matrix of 2x2, first row y and z, second row 1 and 7। अब देखो इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं, यह आपका एग्जाम्पल आ गया। चलिए अब इसमें हमें बता करना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं हैं। देखो आप, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, दोनों 2x2 है, तो कंपेयर करेंगे किसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है 5, वह सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कंपेयर किया जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 का कंपैरिजन y के साथ होगा तो 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 5 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट 3 का कंपैरिजन सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से होगा, यानी z, तो 3 इक्वल टू z। क्लियर है? अब उसी तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x है, उसको कंपेयर करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से। x का कंपैरिजन किससे होगा? 1 से, तो x इक्वल टू 1। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 है, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 है, दोनों बराबर है। तो यहां पे हमें यही देखना है, आप जरा देखोगे दोनों मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट रो 5 3 7 x, यही है। दूसरा मैट्रिक्स y z 1 7, 5 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 1 और 7 तो 7 के बराबर है ही। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। क्या हो गया हमारे पास? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे और इक्वल मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है सेकेंड एग्जाम्पल का। चलिए देखिए आप लोग, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है? फाइंड x y z एंड w व्हेन लेफ्ट साइड एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड मैट्रिक्स है, यही है ना। चलिए पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, फाइंड x y z व्हेन मैट्रिक्स x माइनस y 2x प्लस z 2x माइनस y 3z प्लस w इक्वल टू -1 5 0 एंड 13। यह हमारे पास मैट्रिसेस है। चलिए अब इसको कैसे हम सोचें? देखो दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल टू साइन है। जब दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल साइन है तो दोनों का ऑर्डर तो सेम होगा। देखो 2 रोज और 2 कॉलम्स लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में है और 2 रोज एंड 2 कॉलम राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में है कि नहीं है? तो कंपेरेबल है, कंपेरेबल है तो इक्वल भी होगा, तो कंपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला अगर कंपैरिजन करोगे तो क्या करना पड़ेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करने होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब
लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट x माइनस वाई है। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमारे पास क्या है, -1 है। ये दोनों बराबर होंगे, मतलब x माइनस वाई -1 के इक्वल होगा। उसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2x प्लस जेड इक्वल होगा 5 के बराबर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2x माइनस वाई 0 के बराबर होगा। 3z प्लस w 13 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप देखो कि आपके पास इक्वेशन बन के आ गया, बन के आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप देखते चलोगे, सबसे पहला क्या करें, हम करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला आप इक्वेशन का अरेंजमेंट करो सेम वेरिएबल के रूप में, सेम वेरिएबल के रूप में। x माइनस वाई इक्वल टू -1 है और दूसरा सेम वेरिएबल x और y में 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इन दोनों को सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगा और y की वैल्यू 2 आएगा। क्लियर है? अब देखो तीसरा इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। हमने x की वैल्यू 1 निकाला हुआ है तो पुट कर देंगे, तो 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब प्लस जेड इक्वल टू 5, तो क्या हो गया यहां पर, z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब z की वैल्यू निकाल लिया हमने, तो चौथा इक्वेशन आपके पास है 3z प्लस w इक्वल टू 13 और z की वैल्यू आपके पास कितना है, 3। z की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस w इज इक्वल टू 13, तो w इक्वल टू 13 माइनस 9, w इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा, w इक्वल टू 4। यही आ रहा है। तो ये हमारा इक्वल मैट्रिसेस है। तो x की वैल्यू कितना है आप देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की 3 एंड w का 4। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट 0 0 है, मतलब फर्स्ट रो में 0 0 0, सेकेंड रो में 0 0 0। राइट हैंड साइड हमारे पास मैट्रिसेस है 3/2, 3/2, 3 रो और 2 कॉलम है। तो फर्स्ट रो में 0 0, सेकेंड रो में 0 0, थर्ड रो में 0 0। नल मैट्रिक्स है कि नहीं है, नल मैट्रिक्स है। सबसे बड़ी बात है यहां पे नल मैट्रिसेस है तो उस केसेस में कंपेरेबल नहीं होता है, ऑर्डर भी बराबर नहीं है। आप देखो इस एग्जाम्पल को, ऑर्डर भी बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर क्या है, 3/2, 3/2 है, गलत बोल रहे हो ना। लेफ्ट हैंड साइड का 2/3 है एंड राइट हैंड साइड का 3/2 है। ऑर्डर बराबर नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। और दूसरी चीजें, नल मैट्रिसेस कभी भी कंपेरेबल नहीं होता है एंड दे आर नॉट इक्वल, यह इक्वल होगा ही नहीं। क्लियर है? तो इस तरह का हमारे पास मैट्रिसेस के कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिसेस के बारे में आप लोगों ने देखा। थैंक यू वेरी मच।